500 साल पहले तक यूरोप की ईसाई दुनिया में एक रिवाज था। अगर आप गुनाहगार हैं इस रिवाज के मुताबिक, तो आप पापाए रूम को पैसे देकर अपनी आकबत संवार सकते हैं, मगफिरत पा सकते हैं। तो इसी तरह ईसाई दुनिया के पादरी जाहिल लोगों से पैसे लेते, बहुत अमीर हुए और इस जहालत को बरकरार रखने में उनका फायदा था। फिर 1517 में एक जर्मन पादरी ने इस रिवाज के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया। उसका नाम था मार्टिन लूथर, और उसने ये कहा कि ये सरासर गलत है कि गुनाहगार लोग पैसे देके पादरियों को और पापाए रूम को मगफिरत पा सकते हैं। मगफिरत सिर्फ और सिर्फ अच्छे आमाल की बिना पर पाक परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करके पाई जा सकती है। न सिर्फ मार्टिन लूथर ने यह बरमला ऐलान किया, बल्कि उसने अपना एक तनकीदी जायजा लिखकर चर्च के दरवाजे पे गाड़ दिया। फिर पादरी मार्टिन लूथर ने बाइबल को लातीनी जबान से जर्मन में तर्जुमा किया। तर्जुमा करते ही उसी वक्त की जर्मनी की ही इजाद प्रिंटिंग प्रेस पे बड़ी तादाद में छाप दिया, ताकि लोगों में इल्म, बाइबल का इल्म फैल सके, ताकि लोग अपनी जबान में अपनी मुकद्दस किताब पढ़ सकें और समझ सकें। तारीख दान तो कहते हैं कि यहाँ से शुरू होती है चर्च की इस्लाह की सारी कहानी। कहते हैं कि यहाँ से शुरू होती है मगरिब के उरूज की कहानी, जो कि फिर सनती इनकलाब में बदल गई, और उसके बाद पै दर पै मगरिब और ईसाई दुनिया ने तरक्की की। ठीक 500 साल पहले जब जर्मनी में मार्टिन लूथर अपनी इस्लाहात कर रहा था, उसी वक्त आलमे इस्लाम की सबसे ताकतवर कुव्वत तुर्की की सल्तनते उस्मानिया थी, और एक मगरबी ताजिर उस वक्त के सुल्तान सलीम के पास यही प्रिंटिंग प्रेस लेकर इस्तांबुल पहुंच गया। उसने कहा, सुल्तान आलम, ये प्रिंटिंग प्रेस खरीदिए और इल्म अपनी रियाया में आम कर दीजिए। सुल्तान सलीम ने अपने काबीना में अपने आलिमों फाजिलों से मशवरा करके ये फैसला किया कि हमें ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, ले जाओ इसे, कि हमारी जरूरत की चीज नहीं। बल्कि उन्होंने एक कानून नाफिज किया जिसके बलबोते पे अगले 250 साल तक सल्तनत उस्मानिया में किताबें छप ही ना सकी। तारीख दान कहते हैं कि यहाँ से शुरू हुई आलमे इस्लाम की जदीद उलूम से महरूमी। तारीख दान कहते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ मशरिक का ज़वाल। तो कौन थे ये सुल्तान सलीम अव्वल, जिन्होंने ये फैसला किया कि मैं अपनी रियाया को नए उलूम की रोशनी से मुस्तफीद नहीं होने दूंगा? कौन थे ये? उस्मानिया सल्तनत के बानी थे उस्मान अव्वल, जिन्होंने शुमाली तुर्की अनातोलिया में चंद कबाइल को इकट्ठा करके एक छोटी सी रियासत कायम की, और कुछ ही पुश्तों में वो इतने कामयाब हुए और उनके डिसेंडेंट्स यानी कि उनके आले औलाद इतनी कामयाब हुई कि वो कैसर रूम के दरवाजे तक पहुंच गए। फिर साल था 1453, शहर था मशहूर जमाना कंस्टंतुनिया, और उस वक्त के फातेह, उस वक्त के उस्मानिया सुल्तान महमद, जिन्होंने उस साल कंस्टंतुनिया को फतह किया और उसका नाम इस्तांबुल बना दिया। महमद को उस दिन के बाद दुनिया सुल्तान महमद फातेह के नाम से जानती है। सुल्तान महमद फातेह ने अपने आबाओ अजदाद की रिवायतों पे कायम रहते हुए मफ्तूहा कौमों को यकीन दहानी कराई कि अगर आप हमारी हुक्मरानी को कबूल कर लेते हैं तो हम आपके माल और जान
आपके मजहब, आपके मसलक को प्रोटेक्शन देंगे, आपको तहफ्फुज देंगे। आइए हमारे साथ मिलके एक नई सल्तनत का आगाज करें। अनादोलू और रोम के दरमियान इख्तलाफात दूर करके हमें एक बड़ी और मजबूत सल्तनत कायम करनी है हलील पाशा। मुझे इस बात का अंदेशा है मेरे सुल्तान कि हमारी सल्तनत वसी करने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही इस सल्तनत से हाथ धो एक सुल्तान के लिए खामोश बैठना मौत के बराबर है हलील पाशा। कौम को बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। इसी जज्बे के तहत सुल्तान महमद फातेह ने कैसरे रूम के बच्चों को और उनके खानदान को अपना लिया। उनको उन्होंने बड़े सूबों की गवर्नरियां दी, बेलर बे का उनको खिताब मिला। इसी तरह कैसरे रूम के कई अफसरान को सुल्तान महमद फातेह ने अपनी इंतजामिया में ले लिया और साथ ही साथ सुल्तान ने एक हुक्म सादिर किया, वो ये कि सिर्फ और सिर्फ काबिलियत की बिना पर अफसरशाही में रिक्रूटमेंट होगी। अगर आप काबिल हैं तो आप हमारे अफसर बन सकते हैं, अगर आप काबिल हैं तो हमारे अफसर रह सकते हैं। आपके मजहब और मसलक का आपकी अफसरशाही के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सुल्तान महमद फातेह की इस्लाहात में एक बड़ी बुनियादी इस्लाह थी, वो ये थी फौज की इस्लाह। यानी कि अब तुर्क सल्तनत के साथ जो पीढ़ी दर पीढ़ी गाजी चले आ रहे थे, जो सब मुसलमान थे, जिनका सबका ताल्लुक शुमाली तुर्की यानी कि अनातोलिया के साथ था, फौज का इन्हिसार सिर्फ उन गाजियों पे नहीं था। सुल्तान महमद ने ये फैसला किया कि वो बच्चे जो ईसाई यूरोप से कैप्चर होते हैं, जिनको वहां से पकड़ा जाता है, उनकी तालीम और तरबियत दरबार में होगी, दरबार के अंदरून में जैसे कहा जाता था होगी, जैसे कि शहजादगान की होती है, और उनको फौजों के अफसरान तैनात किया जाएगा। इस तरह सुल्तान महमद ने उन सब कबाइल को, उन सब कौमों को अपने स्टेट में, अपनी रियासत में शामिल कर लिया, जो एक दिन उनके दुश्मन थे और दूसरे दिन उनके हामी। कहा जाता है कि ये जिसका नाम यनिचेरी था, जो कि तुर्की में मतलब है नई फौज, इसको अंग्रेज तारीखदानों ने नाम दिया जानिसारी का। कहा जाता है कि ये जानिसारी की फौज यूरोप की पहली जदीद स्टैंडिंग आर्मी थी। ईसाई सिर्फ फौज में न थे, ईसाई और यूरोपियंस तो सुल्तान के घर तक पहुंच गए, क्योंकि सुल्तान ने कैसरे रूम की शहजादियों के साथ शादियां की और यूरोपीय ममालिक से अपने शहजादे बेटों की शादियां की, और इस तरह रफ्ता रफ्ता तुर्की उस्मानिया सल्तनत के बानी और उनके आगे लड़ियां अपने पुराने खानाबदोश और कबायली तरीकों से हटके यूरोप की एक सेटल्ड जिंदगी और एक नफासत और रिवायत की तरफ आ गए।